मैंने ये चीज़ कई बार, कई पीएलआर सेशंस में नोटिस की है कि बहुत बार जो हमारे लाइफ लेसन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल बड़े नहीं होते हैं। बल्कि ज़्यादातर मामलों में ये मैंने नोटिस किया है कि हमारे लाइफ लेसन तो छोटे हैं, लेकिन उन छोटे लाइफ लेसन्स का जो इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है, वो बहुत बड़ा है। ये बात मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ, क्योंकि कई जगहों पर जब किसी के जीवन की कहानी सुनी, समस्या सुनी, तो सुनने में तो लगा कि बहुत बड़ी है, लेकिन जब नतीजे निकल के आए तो लगा कि एक छोटा-सा बीज था, बहुत छोटा-सा, ये ग्रो किया है और ये कहानी इतनी खराब हो गई। मामला तो बिल्कुल ज़रा-सा था। आज मैं आप सभी के साथ अंकुश जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। अंकुश जी, जो कि एक 45 वर्षीय व्यक्ति हैं, वो अविवाहित हैं। अंकुश जी ने जो अपने बचपन के विषय में बताया, अंकुश जी बताते हैं कि उनका जो पालन-पोषण है बहुत एक अच्छी फैमिली में हुआ, अपर मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं आप। जो उनका बचपन था जब वो स्कूल में थे, तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते थे, काफ़ी मतलब अपने क्लास में टॉपर बच्चों में से एक हुआ करते थे। जिन बच्चों को टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका प्यार मिलता है, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तारीफ़ें मिलती हैं, वो उस तरह के बच्चों में से एक थे। वो इतने अच्छे स्टूडेंट थे, इतने अच्छे बच्चे की उनकी इमेज थी कि उनके जो दोस्त के जो पेरेंट्स थे, वो अंकुश जी का एग्ज़ाम्पल दिया करते थे कि देखो ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, ये कितना डिसिप्लिन है इसमें, ये इसके जैसे बनो। ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ करता था उनके दोस्तों के लिए, अंकुश जी का। उसके बाद अंकुश जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ भी उन्होंने अच्छा ही परफ़ॉर्म किया। उनका एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो जिस तरह से अंकुश जी का व्यवहार था, उसे देखते हुए सबको उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। उनके जो फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, उनके पेरेंट्स थे, सबको लगता था कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इतना डिसिप्लिन है इसमें, ये आगे जीवन में बहुत सफलता हासिल करेगा। लेकिन हालातों ने कुछ और करवट ली और बहुत ही एक कह लीजिए कि किसी को जो उम्मीद नहीं थी, उसके उसके विपरीत अंकुश जी अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत बेहतर नहीं कर पाए। यही अंकुश जी का सवाल था। वो यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं एक डिसिप्लिन और इंटेलिजेंट बच्चा हुआ करता था। मैं एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता था। माता-पिता का बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत विश्वास मुझ में था। इसके बावजूद मैं कोई जॉब भी नहीं करता हूँ, मैं जॉबलेस हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं 45 इयर्स का हो गया हूँ। ना कोई फैमिली लाइफ, ना एज़ ए करियर मैंने कुछ अच्छा परफ़ॉर्म किया, तो मैं हर तरफ से कुछ अनसक्सेसफुल स्थिति में हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? अब हम अंकुश जी के पीएलआर पर पहुँचते हैं, जिसे मैं कम शब्दों में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अंकुश जी का जो पूर्व जन्म है उसे मैं ज़्यादा डिटेल में आपके साथ शेयर नहीं करती, लेकिन कम शब्दों में जो उन्होंने देखा, उन्होंने अपने आप को एक ऐसे युवक के रूप में देखा जो हर चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से करने का आदी है। जो हर चीज़ को बहुत एक एब्सोल्यूट एक्यूरेट तरीके से करके, बिल्कुल जिसमें कोई खामी ना हो, इस तरीके से कार्य को करने का आदी एक युवक है। उस बर्थ में उन्होंने अपने आप को एक पेंटर के रूप में देखा, जो बहुत बेहतरीन एक-एक मतलब कोई पहलू छूट ना जाए, कोई भी छोटी-सी भी डिटेल मिस ना हो जाए। इस तरीके से एक बेहतरीन पेंटर के रूप में उन्होंने अपने आप को देखा। अब इस बर्थ से कैसे क्या आया ये भी हम देखेंगे, क्योंकि देखिए जीवन में बहुत कुछ होता है। आप उसको किस तरीके से लेते हैं इस पर निर्भर करता है। अब जैसे अंकुश जी ने भी पास्ट बर्थ एक जिया, एक बेहतरीन पेंटर के रूप में, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपने उस बर्थ से, वो जो उनकी कला थी, एक चीज़ वैसे तो एक गुण है ना कि आप किसी भी चीज़ को बेहतरीन तरीके से करते हैं, लेकिन इस चीज़ को वो नेगेटिव वे में लेकर आए थे कि मुझे बेहतरीन तरीके से ही करना है, एक्यूरेट ही करना है,
मिस्टेक हो नहीं सकती। ये एक जो उनका थिंकिंग पैटर्न था, इसे लेकर ही वो इस बर्थ में आए थे। अब मैं अंकुश जी के जो PLR रहा, उसमें जो उन्होंने एक दृश्य देखा वो बयां करने जा रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत हल्का। लगता है कोई विचार नहीं है, कोई मोह नहीं है, मुझे कुछ खींच नहीं रहा। ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। एक बहुत सुंदर बुजुर्ग महिला, बहुत सौम्य, जिसके चेहरे से माँ की तरह प्यार झलक रहा है, वो मेरे सामने है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई संगमरमर की सुंदर मूर्त है। मैं उन्हें छू नहीं सकता, छूना चाहता भी नहीं हूं, क्योंकि वो इतनी प्यारी हैं। मुझे लगता है कि कहीं छूने से उन्हें दर्द ना हो। वो मेरी मार्गदर्शक है। वो मेरे बिना बोले, बिना पूछे मेरे सभी सवालों को जानती हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनका मेरे करीब होना ही मुझे हर चीज में जैसे क्लियर करता जा रहा है, जैसे सब कुछ समझाता जा रहा है। उनका एक टेलीपैथिक मैसेज मेरे लिए है। जब उनसे पूछा गया, क्या मैसेज, कौन सा मैसेज है जो आपके मार्गदर्शक आप तक पहुंचा रहे हैं, उनका मैसेज है, ढूंढो, खोजो और बहुत सारी गलतियां करो। गलतियां ही गलतियों को समाप्त करेंगी। बीच में मत रुको। ये उनकी मार्गदर्शक का उनके लिए मैसेज था। वैसे तो ये बहुत स्पष्ट और क्लियर मैसेज है, इसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है कि हमें डिटेल में जाना पड़े। लेकिन अब जो अंकुश जी को ये स्पष्ट मैसेज मिला कि गलतियां ही गलतियों को खत्म करेंगी। हकीकत में अंकुश जी क्योंकि पास्ट बर्थ में बहुत बेहतर करते आए, तो मुझे एक्यूरेट ही करना है। और इस बर्थ में भी बचपन उनका बहुत बेहतरीन था, बहुत परफेक्ट थे वो हर चीज में। तो उनके अंदर तक ये चीज जा चुकी थी कि मुझे सब कुछ परफेक्ट ही करना है, गलतियां नहीं कर सकता मैं। ये एक छोटा सा बीज जो उनके अंदर पड़ा, जो कि गलत था। और इसी बीज से एक कड़ी दर कड़ी गड़बड़ होनी शुरू हुई। ये एक बीज था कि मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है। ये बीज उन्हें किसी भी कार्य में फंसा देता था, क्योंकि आप जब कोई भी कार्य करते तो आप गलतियां करते हैं, गलतियां ही गलतियों को सुधारती हैं। जैसा कि उनके मार्गदर्शक ने स्पष्ट मैसेज दिया उनको कि गलतियां ही गलतियों को सुधारेंगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को गलती करने की परमिशन नहीं दी थी। उनको हर चीज़ परफेक्ट ही चाहिए थी। और यही रीज़न था कि चाहे कैरियर, चाहे शादी, वो बहुत ज़्यादा विचार कर रहे थे। और जब भी बहुत ज़्यादा विचार आप किसी चीज़ को लेकर करेंगे, तो अंत ये निकलेगा कि आप उस चीज़ को कर ही नहीं पाएंगे। यही अंकुश जी के साथ भी था। चाहे शादी, चाहे कैरियर, हर चीज़ परफेक्ट करनी है, एक्यूरेट होनी ही चाहिए, क्योंकि बचपन से तो मुझे ये बताया गया है कि मैं एक्यूरेट करता हूँ, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, तो मुझे परफेक्ट ही चाहिए। ये एक बीज था। इससे ओवर थिंकिंग, इससे आगे फिर लेजीनेस, फिर धीरे धीरे वो लेजीनेस का उनके एक कंफर्ट जोन में तब्दील हो जाना, फिर धीरे धीरे जिंदगी पर, किस्मत पे ब्लेम करना, ये उनका एक कंफर्ट जोन बन गया। ये एक लड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, परफेक्ट
तरीके से सब कुछ करना है, यहाँ से शुरुआत हुई। फिर ओवर थिंकिंग की शुरुआत हुई, बहुत ज़्यादा सोचा, यहाँ से अगली कड़ी लेज़ीनेस की शुरुआत हुई। लेज़ीनेस से अगली कड़ी किस्मत, परिस्थितियाँ, इन सबको दोष देना और कुछ ना करना और सबको दोष देकर एक कंफर्ट जोन में आ जाना। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, आप दूसरों पर ब्लेम करते हैं, तो ये भी आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। क्योंकि आप अपने आप को तो मैं तो बिल्कुल प्योर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, इसकी गलती उसकी गलती करना शुरू करते हैं। ये अंकुश जी ने अपने पूरे जीवन किया। इसीलिए आज 45 वर्ष की आयु में भी वो अपने आप को एक असक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। इस सेशन में अंकुश जी के लिए भी और यही हमारे लिए भी है कि हम भी सीखें कि कुछ भी परफेक्ट नहीं करना है। अनपरफेक्ट तरीके से कीजिए ना, गलतियां कीजिए ना, बस उन गलतियों को दोहराइए नहीं। अंकुश जी का ये सेशन तो हम सबके लिए भी ये खूबसूरत संदेश के साथ समाप्त होता है। अगर आप या आपके प्रियजन सोल वर्ल्ड की यात्रा करना चाहते हैं, उस दूसरी दुनिया को या अपने इसी जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मैंने ये चीज़ कई बार